विश्व मानव के लिए एक अप्रतिम उपहार। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और लातेहार जिला के विभिन्न जगहों से आए हुए और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए आप सभी गुरु भाई गुरु बहन जो आज इस बालूमाथ के मैदान में उपस्थित हैं, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। बालूमाथ के इस धरती पे बहुत वर्षों के बाद आना हुआ। हालांकि साहब के साथ इस रास्ते से हम लोग अनेक बार गुजरे हैं। यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों से मुलाकात भी होती रही है हमेशा, लेकिन बहुत समय के बाद एक शिव गुरु महोत्सव का आयोजन हुआ है। हम सबों का सौभाग्य है कि आज हम सब इस स्थान पे उपस्थित हुए हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। और सही है कि साहब और दीदी हमार इतना महान कि धरती पे आके कहीं ऐसा काम कि देखा भेलन महान। धरती पे हमने भी जन्म लिया है, आपने भी जन्म लिया है। जीवन तो एक ही मिला है, मुझको भी आपको भी, लेकिन कोई ऐसा आता है इस जीवन में जो ऐसा काम करता है कि दुनिया के लोग उनको महान कह के पुकारते हैं, युग पुरुष कह के पुकारते हैं, महामानव कह के पुकारते हैं। आज हम सबों के जीवन में वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के कारण शिव मेरे और आपके गुरु हुए हैं। अपने महादेव की पूजा सदियों से इस धरती पे होती आई है, कोई नई बात नहीं है। यहाँ तक कि जब मानव सभ्यता बहुत विकास नहीं की थी, यहाँ तक कि लोग कपड़े पहनना नहीं जानते थे, खाना बनाना नहीं जानते थे, पेड़ों के नीचे रहते थे, गुफाओं में रहते थे, उस समय भी शिवलिंग की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। आज भी भारत ही एक ऐसा देश है जहां हम पेड़ की भी पूजा करते हैं, वृक्ष की भी पूजा करते हैं, धरती की पूजा कहते हैं और माँ कह के पुकारते हैं धरती को। हमारे घरों में जो जानवर होते हैं हम उसमें भी माँ का रूप देखते हैं। अगर गाय हो तो माँ कहते हैं। यानी देखिए, इस धरती के रहने वाले हम लोग पेड़ पौधे में भी जीवन देखते हैं, मिट्टी और पत्थर में भी जीवन देखते हैं। तभी तो कहते हैं कि अगर पत्थर को भी रख के भाव उसमें डाल दिया है तो वो पत्थर भी बोल उठता है। हमारा आपका जीवन भी एक पत्थर की तरह ही गुजर रहा था। जीवन तो आया, जन्म लिया हमने, लेकिन इस जन्म लेने का कारण क्या है ये नहीं जान सके। ये नहीं जाना कि एक इंसान के जीवन में आकर हम शिव हो सकते हैं। लेकिन एक संदेश आया कि शिव को अपना गुरु बनाइए। शिव आज भी गुरु है, आप भी अपना गुरु बनाइए।
और इस संदेश को सुनकर दूर दूर रहने वाले लोगों ने, जंगलों में रहने वाले, पहाड़ों पे रहने वाले, झाड़ झंखार में रहने वाले लोगों ने उनको अपना गुरु बनाया। हम कहते हैं कि जिसको एक बार कह देते हैं कि तुम मेरे हो, अपने हो, फिर हम उसके लिए नहीं बदलते। जैसे मेरा परिवार है, अब मेरा परिवार है, कोई कितना भी लालच दे, कोई कितना भी हमको भ्रमित करे, हम अपने परिवार को छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। मेरा बेटा है, कितनी भी गरीबी आ जाए, कितनी भी लाचारी आ जाए, अपने बेटे को हम नहीं छोड़ते। लेकिन जैसे ही ईश्वर की बात होती है, भगवान की बात होती है, तो हम भगवान बदल लेते हैं, तुरंत ही बदल लेते हैं। साहब ने कहा कि उस शिव के साथ ऐसा मत करना, उस महादेव के साथ ऐसा मत करना, जैसा अपने घर में अपने बूढ़े बुजुर्गों के साथ हम लोग कर देते हैं कि जब वो जवान था तो घर का मालिक था, और जब वो वृद्ध हो जाता है, खटिया पे आ जाता है, तो घर के लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं। खाना दे देते हैं, पानी दे देते हैं, लेकिन घर के मामले में उसकी राय लेना भी बंद कर देते हैं। साहब ने कहा, महादेव की दुनिया में आप रहते हैं, ये दुनिया किसकी बनाई हुई है? ये धरती, ये आकाश, ये हवा, ये पानी किसने दी हमको? किसी आदमी ने नहीं दी है। ये तो उस महादेव की दया से हमको आपको मिला। महादेव की दुनिया में हम आप रहते हैं, लेकिन हमारी छोटी छोटी कुटिया जो है, हमारा छोटा छोटा घर है, उसमें महादेव रहते हैं कि नहीं? उसमें अपने रहते हैं। मेरा बेटा रहता है, मेरी बेटी रहती है, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन मेरा गुरु, मेरा महादेव रहता है कि नहीं? साहब ने इतना ही कहा। उसी तरह महादेव को भी अपने घर में शामिल करो, घर का मुखिया बनाओ। और घर का मुखिया अगर शिव हो तो सोचिए वो दुनिया कैसी होगी, वो परिवार कैसा होगा। तो हमारे पास चाहे और कुछ हो या ना हो, लेकिन महादेव तो सबसे सुंदर गुरु हैं जो हमको आपको मिल गए हैं। इस जीवन में मानव का जीवन है। हम सोचते हैं कि कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत खराब है। अभी नीचे हम लोग बैठे थे तो कुछ गुरु बहन कुछ और कर रही थी, कुछ गुरु बहन कुछ और कर रही थी, कोई ध्यान से चर्चा सुन रही है, कोई कुछ और कर रही है। लेकिन जो चर्चा सुन रही है उनका ध्यान भी भटक जा रहा है। तो सोचिए कि अपनी यात्रा हमको याद नहीं आ रही, दूसरों की चिंता हमको सता रही है, अपनों की चिंता हमको सता रही है, लेकिन अपनी यात्रा भूल गए, अपनी यात्रा भूल गए। एक ही जीवन मिला है, आपके मेरे हाथ में है कि हम उस जीवन को कैसा बना सकते हैं। हम चाहे तो उस जीवन के रास्ते में कांटे ही कांटे बिछा दें, हम चाहें तो उन कांटों को फूलों में बदल दें। हम चाहते क्या है? जीवन एक ही मिला है, मानव का तन यही मिला है, फिर पता नहीं मिलेगा कि नहीं, नहीं जानते। क्योंकि जन्म लिया था, उससे पहले कहाँ थे ये तो किसी को नहीं पता। जन्म जब खत्म हो जाएगा, मौत आ जाएगी, फिर कहाँ जाएंगे किसी को नहीं पता। कहते हैं ना, इस पार प्रिय मैं हूँ तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। हम नहीं जानते कि जब मृत्यु होती है उसके बाद हम कहाँ जाते हैं। हाँ, ये विश्वास है कि महादेव के पास से आए हैं तो महादेव के पास ही तो जाएंगे, लेकिन महादेव को वापस लौट कर क्या मुंह दिखाएंगे कि आपने तो मुझको जन्म दिया था। बड़ा पवित्र, बड़ा निर्दोष एक बच्चा जब जन्म लेता है, उसको नहीं पता होता कि उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, वो अमीर है कि गरीब है, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, हम आप उसको समझाने लगते हैं, वो दूसरा है, ये अपने हैं। हम समझाते हैं, उस बच्चे को नहीं पता होता। हम बताते हैं कि हम किस जाति, हम किस धर्म के हैं। हम बताते हैं कि देखो वो अच्छा नहीं है या वो अच्छा है, लेकिन हम ये नहीं बताते उसको कि महादेव से जुड़ो। महादेव से जुड़ने वाला
सबके लिए अच्छा सोचेगा। महादेव के बारे में कभी सुना है कि उन्होंने किसी का कल्याण नहीं किया हो? देवताओं का कल्याण भी अगर किया है तो राक्षसों का भी कल्याण किया है। इंसानों का अगर किया है तो नागलोक में रहने वाले जहर से भरे हुए नागों का भी कल्याण किया है। महादेव को तस्वीरों में हम लोग देखते हैं तो क्या महादेव ऐसे हैं? पता नहीं वो महादेव कैसे हैं, हम नहीं जानते। तव तत्त्वम न जानामि कीदृश्योऽसि महेश्वर। हे महादेव, आपके तत्व को हम नहीं जानते, आप कैसे हैं, आप क्या हैं, हम आपको देख नहीं पाते, हम आपके तत्व को जान नहीं पाते, लेकिन आप जो हैं, आप जैसे हैं, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। हम प्रणाम करते हैं, नहीं जानते कि वो कैसे हैं। हाँ, इतना जानते हैं कि इस जीवन में रास्ते चुनने का अधिकार आपको महादेव ने दिया है। आप अपने रास्ते को चुनते हैं। न्यूनतम व्यवस्था में रह के भी सुखी रहा जा सकता है, ये महादेव सिखाते हैं। चट्टानों पे पीछे देखिए पहाड़ है, चट्टान है, सूखी हुई भूमि है। किसान वर्ग में जो है, किसान भाई जो हैं, कितनी बार खेतों में फसल खत्म हो जाती है, तब भी एक उम्मीद, एक आशा के साथ फिर से फसल लगाते हैं, फिर से उसमें करते हैं। एक उम्मीद होती है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इन पहाड़ों पे रह के भी, इन चट्टानों पे सोकर भी सुखी रहा जा सकता है। कब? जब आपका मन सुखी हो। मन ही शांत नहीं हुआ, मन ही सुखी नहीं हुआ, तो फिर पैसा भी रह के आप सुखी नहीं रह सकते। लाख चीजें आपके पास आ जाए, कहाँ सुख रहता है किसी को। बड़े बड़े महल में रहने वालों को देखकर लोग सोचते हैं कि वो बड़े सुखी होंगे, लेकिन आप जाकर देखिए तो नींद नहीं आती उनको। रेशम के गद्दों पे नींद जब नहीं आती है तो नींद की दवा खाते हैं, तब भी नींद नहीं आती। और कितने लोगों को आपने देखा होगा कि दिन भर मजदूरी की है उसने, 400 रुपए हाथ में आए हैं, लेकिन सुख की नमक और रोटी खाकर सुख की चैन सोता है चट्टानों पे। बहुत पहले यही लातेहार के गुरु भाई हैं नन्नू जी, आए हुए हैं आज। उनसे मैंने एक बार पूछा था कि आप जो लातेहार के विभिन्न जगहों पे आप लोग गुरु भाई गुरु बहन जाते हैं, महादेव की चर्चा दूसरों तक पहुंचाने जाते हैं, तो कैसे जाते हैं? क्योंकि बहुत सुविधा नहीं है, बहुत सवारियां नहीं है, और पैसे भी बहुत नहीं है कि होटल में खा लेंगे, तो आखिर कैसे जाते हैं? उन्होंने कहा कि मैं उसका वीडियो बनाकर भेजूंगा। छोटे छोटे वीडियो बनाकर उन्होंने भेजे थे। साहब उस समय शरीर में थे। साहब से मैंने उन तस्वीरों को और उन वीडियोस को दिखाया। उसमें दिख रहा है कि गुरु भाई गुरु बहन मीलों पैदल चल के जा रहे हैं, हाथ में पोटली बांधे हुए हैं, रखे हुए हैं, और पैदल चले जा रहे हैं, जंगल में जाए जा रहे हैं। रास्ते में कहीं भूख लगी है तो चट्टान है, झरना है, पहाड़ी नदी और झरना है, वहां बैठ गए हैं। अपनी जो रोटी और प्याज का टुकड़ा है, थोड़ी सी सब्जी है, उसको खोला है, सब लोग मिल बांट के आपस में खा रहे हैं, और फिर वहां से दूसरे गांव में बढ़ के महादेव की बात कर रहे हैं। कहते हैं महादेव का काम कौन करता है? महादेव का काम उनके गण करते हैं। महादेव के गण आभूषण पहनकर नहीं आते, महादेव के गण महलों में नहीं रहते। महादेव के गण, महादेव के लोग चट्टानों पे रहते हैं, जैसे मेरे महादेव रहते हैं। वो झरनों का पानी पीते हैं जैसे मेरे महादेव पीते हैं। जैसे पर्वतों पे उनका परिवार दिखता है, जैसे बर्फ में भी बैठे हुए वो निहंगी शमशानी परम शांत है, वैसे ही उनके गण, उनके लोग, उनके शिष्य धरती पे विचर रहे हैं, चल रहे हैं। और साहब ने कहा कि आपको पता नहीं है शिव शिष्यों की कीमत क्या होती है। शिव शिष्यों की कीमत ये होती है कि वो चाहे तो धरती पे क्या नहीं हो, लेकिन
क्योंकि वो शिव के सानिध्य में रहता है, शिव के नजदीक उसका मन रहता है, इसीलिए वो परम शांत भी रहता है। जीवन में लाख हलचल हो जाए, जीवन में लाख उतार चढ़ाव हो जाए, लेकिन वो शांत रहता है, सुखी रहता है। महादेव महादेव कहता हुआ मगन रहता है, दीवाना बना रहता है। घर द्वार भी चलता रहता है, महादेव का काम भी चलता रहता है। महादेव तुम मेरे हो जाते तो निर्वाह हमारा हो जाता, थोड़े से गुजारा हो जाता, थोड़ा सही होता मेरे पास तो हम उससे ही गुजारा कर लेते। साहब और दीदी का जीवन जब हम देखते हैं, माँ नीलम आनंद पलामू जिले की ही बेटी है। एक समय लातेहार और पलामू एक ही था, बाद में ये अलग जिला बना है, लेकिन पलामू जिले की बेटी, मनातूगढ़ में उनका परिवार एक राज परिवार, मनातूगढ़ जैसे घर में उनका जन्म हुआ। जंगल थे, चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। जब साहब का विवाह हुआ माँ नीलम आनंद जी से, तो साहब हमेशा ये सब बताते कि उनके घर के चारों तरफ जंगल ही जंगल था, यहाँ तक कि हिरन बाघ तक नजदीक में आ जाते थे घर के, लोग छतों से देख सकते थे। यानी प्रकृति में बसा हुआ वो घर। और उस घर से निकलकर माँ नीलम आनंद जब साहब श्री हरिनानंद जी के साथ दुनिया में निकली, तो राज परिवार में पली बढ़ी बेटी, डिप्टी कलेक्टर की पत्नी। कहते हैं ना कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन कि वो माँ नीलम आनंद साहब हरिनानंद जी के साथ जंगलों में, पहाड़ों पे, धरती के कोने कोने में जाकर महादेव की बात करने लगी। आज हम आप यहाँ बैठे हैं, आज साहब और माँ नीलम आनंद शरीर में नहीं है, लेकिन हम शिव शिष्यों के दिलों में हैं। हमारे दिल ही उनका मंदिर है। साहब ने एक बार कहा भी कि शिव के शिष्य जो चलते फिरते अपने महादेव की बात कहते हैं दूसरों से, ये चलते फिरते मंदिर हैं, जहाँ जाते हैं अपने महादेव के नाम का दिया जलाते हैं। वो दूसरों को और कुछ दे पाए या ना दे पाए, लेकिन महादेव के शिष्य का भाव देते हैं, महादेव का भाव जगा देते हैं उसमें। और ये इतनी बड़ी चीज है जो आज तक किसी ने किसी को नहीं दी। किसी ने ठंडा लगी है तो कंबल दे दिया है, किसी ने भूख लगी है तो भोजन करा दिया है, लेकिन किसी ने महादेव को लेकर महादेव को दिया है, ऐसा किसी ने आज तक नहीं किया था। लेकिन आज ये भी हुआ। हम सब शिव के शिष्य अपने साहब और दीदी के संकल्प को याद करते हैं। साहब ने हमेशा कहा कि जिस तरह गरीबी में पेट बांध के भी तुम अपने बेटे को नहीं बदलते, तुम अपने परिवार को नहीं बदलते, तुम कभी अपने महादेव को मत बदलना। महादेव एक निष्ठता चाहते हैं। महादेव प्रेम की धारा है, वो प्रेम और समर्पण। तंत्र का मतलब भी यही होता है, प्रेम और समर्पण। किसी भी रिश्ते में प्रेम और समर्पण ही होता है। आपने देखा होगा कि किसी से प्रेम हो जाए किसी को, तो वो कहता है कि तुम मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं है, लेकिन गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। मतलब वो कहता है कि तुम मुझको चाहो सिर्फ। लेकिन साहब हरिनानंद जी ने तो कहा कि मैंने शिव को प्रेम किया है और मैं चाहता हूँ कि धरती का हर व्यक्ति उस महादेव को प्रेम करे, उसका शिष्य बने। हमारे आपके अंदर कोई पात्रता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। हम लोगों ने बहुत किताबें नहीं पढ़ी हैं, शास्त्र नहीं पढ़े हैं। ये शिव गुरु का मंच है जिसपे आज ये चर्चा हो रही है। ये शिव गुरु का मंच, इस पे शिव के शिष्य ही बैठते हैं और बात करते हैं। शिव की तरफ से वही बोलते हैं, वही सुनते हैं, लेकिन इस पे कोई विद्वान नहीं बैठा है, कोई प्रवचन करता नहीं बैठा है,
कोई सत्संग करने वाला, कोई कथावाचक नहीं बैठा है। शिव की चर्चा कथा नहीं है, शिव की चर्चा अविरल प्रवाह है, जो एक दिल से दूसरे दिल में जाती है। ये दिल से उठती है, और दिल से जब बात उठती है तो शास्त्र भी वहां मौन हो जाते हैं, शास्त्रों का भी कोई महत्व वहां नहीं होता। जैसे एक माँ से पूछिए, एक माँ से कोई पूछे कि तुम अपने बेटे को कितना प्रेम करती हो बताओ, वो बताने लगती है। आप कहिएगा कि लिखकर बताओ, तो वो कहेगी कि प्रेम इतना है कि लिखने पे शब्द कम पड़ जाएंगे। वैसे ही शिव के लिए जो प्रेम जगाया है साहब ने हमारे आपके हृदय में, वो प्रेम ऐसा है कि ये पूरी धरती का कागज बन जाए, ये पूरा समंदर जो है वो जल बन जाए, स्याही बन जाए। और स्वर्ग का एक पेड़ होता है पारिजात, पारिजात नाम का पेड़, उसकी लेखनी बना दी जाए, कलम बना दी जाए। और अभी सरस्वती पूजा आने वाली है, माँ शारदा, विद्या की देवी माँ शारदा स्वयं बैठे और शिव का गुणगान लिखने बैठे तो कागज धरती बन जाएगी, लेकिन तब भी गुणगान लिखा नहीं जा सकेगा, इतने गुणगान है। शिव के विविध रूप हैं, शिव के अनेक रूपों को धरती ने पूजा है। नीलकंठ है वो, त्रयंबकम है वो, पिनाकी भी है। शिव का एक रूप है जिसमें वो धनुष और बाण लेकर चल रहे हैं, और शिव का एक रूप वो भी है जिससे में वो त्रिशूल लेके चल रहे हैं। शिव का एक रूप वो भी है जिसमें कलंकित चंद्रमा उनके सिर पे विराजमान है, जहर रखने वाला नाग उनके गले में सुशोभित है, और उनके आसपास में जो बैठे हुए दिख रहे हैं वो सब शिव भाव में है। कौन है वो? उनका परिवार एक दिखता है, तस्वीरों में जो दिखता है शिव की शक्ति भगवती उनके पास बैठी है, उसकी सवारी है बाघ। महादेव का सवारी है बसहा, उनका एक पुत्र कार्तिकेय है, उसकी सवारी है मोर। एक पुत्र है जिसकी सवारी है चूहा। स्वयं शिव के गले में नाग है जो जहर रखता है, और डस ले तो कोई जीवित नहीं बच सकता। देखिए, बसहा को शेर बसहा को खा जाता है, बाघ किसको खाता है? बैल को खा जाता है। सांप चूहा को खा जाता है, मोर सांप को खा जाता है। ये सारे एक दूसरे से घृणा करने वाले हैं, जीवित खा जाने वाले हैं। ऐसे भी लोग अगर शिव भाव में बैठते हैं तो वो परम शांत हो जाते हैं। हम और आप इंसान हैं, इंसान का जीवन है हमारा आपका, और एक इंसान तो जहर नहीं रखता, एक इंसान दूसरे इंसान को जीवित खा नहीं जाता। लेकिन तब भी हम इंसान होकर इंसान को प्रेम क्यों नहीं दे सकते? हम मानव होकर उस शिव से प्रेम क्यों नहीं कर सकते? हम दुनिया में नफरत क्यों फैलाए? हम दुनिया में प्रेम क्यों नहीं फैला सकते? और महादेव से जुड़ा हुआ मन प्रेम ही तो बांटेगा। साहब और मानीराम आनंद जी ने क्या बांटा हमारे आपके बीच? घृणा नहीं बांटी, प्रेम बांटा। कहा कि एक दूसरे का साथ देना। और देखिए, महादेव की मनसा से जब आप बैठे होते हैं, अभी है तो ठंड का मौसम, लेकिन थोड़ी देर पहले कितनी गर्मी लग रही थी, और महादेव होते होते ये हवाएं भी ठंडी हो गई। महादेव की बात हो तो हवा भी अपनी गर्मी भूलकर ठंडक ले आती है। हमारा आपका मन तो इतना भी गर्म नहीं है, इतना भी जलने वाला नहीं है। तो महादेव की बात करने वाले लोग धरती के लोगों में प्रेम बांटेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, सुंदरता बटेगी, जीवन शिवमय होगा, सुखमय होगा, सबका सुख होगा, सबका कल्याण होगा। इससे ज्यादा एक महादेव अपने शिष्य के लिए क्या दे सकते हैं? वो महादेव जब गुरु होंगे अपने शिष्य को अपने जैसा बनाएंगे। महादेव ने किसी का अकल्याण नहीं किया है,
हमेशा दूसरों के लिए किया है। खुद चाहे उनको जो भी दुनिया ने दिया, उन्होंने दुनिया को हमेशा अमृत दिया है, तो हम अमृत दे सकते हैं तो दें। अभी आपने सुना भी शिव के शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति, प्रयोजन, इस पे बात हो रही थी जब हम लोग यहाँ पहुंचे थे। शिव की शिष्यता, साहब ने आखिर शिव को गुरु क्यों बनाया? क्या मिलना था उनको? क्या महादेव उनको इस धरती पे जो पैसे हैं वो देने वाले थे? क्या महादेव इस धरती के सोना चांदी देने वाले थे? क्या महादेव लंका सोने की बनाकर महादेव अपने शिष्य को देने वाले थे? ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन शिव ने जो अपने शिष्य को दिया, अद्भुत दिया, अप्रतिम दिया। विश्व के मानव को सबसे सुंदर उपहार मिला। हमारे हाथों में और कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ जगत के लिए खाली हैं, लेकिन इस हाथ में महादेव की शिष्यता भरी हुई है और इसकी कीमत इतनी ज्यादा है, इसकी कीमत इस धरती के लोग नहीं चुका सकेंगे। इन हवाओं की कीमत कोई नहीं चुका सकता। जो पानी हम पीते हैं बेशकीमती है वो, उसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता। इस मिट्टी पे जो बैठे हैं, इस मिट्टी की एक परत को बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। आज तक धरती पे इतनी चीजें बन गई, हवाई जहाज, रॉकेट सब बन गया, लेकिन मिट्टी कोई नहीं बना सका। न मिट्टी बना सका, न पानी बना सका, न हवा बना सका, न आग बना सका, न ये आकाश बना सका। महादेव जो बना देते हैं, फिर वो धरती के लोग नहीं बना सकते। महादेव जो दे सकते हैं, उसकी कीमत इस धरती के लोग नहीं चुका सकते। तो देखिए, हमारे पास अगर माचिस नहीं होता था तो हम पत्थर को पत्थर से रगड़ के आग पैदा कर लेते हैं, लेकिन वो आग हमारी नहीं होती। आग कहाँ से आई और आग कहाँ चली गई? हमारी तो आग नहीं थी वो। तो सोचिए कि वो महादेव क्या दे सकते हैं हमको, आपको, और हम क्या मांगते हैं महादेव से। महादेव सब कुछ दे सकते हैं, स्वयं शिव बना सकते हैं, और हम शिव से ही मांगते हैं 1 किलो चीनी। पेट में दर्द है वो ठीक कर दीजिए महादेव, नहीं दया कर दीजिए कि नौकरी मिल जाए। अरे ये तो 70-80 साल के जीवन का उपाय कर रहे हैं आप, लेकिन जो जीवात्मा हमारे आपके अंदर है, उसकी यात्रा, उसका जीवन तो हजारों साल का है। उस यात्रा का क्या होगा, उसके बारे में तो कभी नहीं सोचते। अभी मेरी मौत हो जाए तो मेरे पास जो भी है मेरे लोगों में बांट दिया जाएगा। कुछ दिन तक लोग रोएंगे, लेकिन अभी अगर पिता की मौत हो जाए तो जिस पिता ने पेट काट काट के खेत खरीदा था, 4 बेटे तुरंत 4 टुकड़ा कर लेते हैं खेतों का। इसी खेत के लिए तो आपने अपना जीवन गंवा दिया, लेकिन जीवन गंवाने के बाद हासिल क्या हुआ, मिला क्या? तो उतना दीजिए महादेव जितने मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। मतलब इतना दे दीजिएगा कि मेरा पेट भर जाए, मेरे लोग खा पाए, छत हो, एक कपड़ा हो, जीवन की जरूरत हो, और कोई साधु आ जाए तो भूखा ना चला जाए मेरे दरवाजे से। इतना बहुत है महादेव। महादेव महादेव करते हुए इस जीवन को जी लेना है, आगे बढ़ जाना है। बाकी आगे तो महादेव जानेंगे, और हम क्या जाने महादेव क्या चाहते हैं। एक जगह पे किसी ने कहा कि अरे हम क्या जाने महादेव क्या चाहता है, कोई नहीं जानता महादेव क्या चाहता है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। जो यहाँ के क्षेत्र में अगर कोई समस्या, कोई बाधा या कोई ऐसी जिज्ञासा जो शिव के लिए हो, वो आई हो, तो हम उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। जिज्ञासा है, बालूमाथ के गुरु भाई है नागेंद्र जी। शिव गुरु महोत्सव एक पूर्णता आध्यात्मिक आयोजन है, कैसे? कृपया समझाया जाए। शिव गुरु महोत्सव एक पूर्णता आध्यात्मिक आयोजन है।
आपने देखा होगा अभी लोग थोड़ा ज्यादा है तो मंच भी बनाने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन अगर लोग कम हो तो हम मंच भी नहीं बनाते। चौकी पे बैठ के, चादर पे बैठ के, धरती पे बैठ के महादेव के बात हम लोग कर लेते हैं। कोई कर्मकांड नहीं। कर्मकांड का अर्थ होता है कि सब कुछ जुटाना पड़ता है। पूजा है तो पूजा में आप फल फूल रखिए, जल चढ़ाइए, सब कुछ जुटाइए, नहीं पूजा करने का विधि विधान सब कुछ करिए। लेकिन शिव की चर्चा में ऐसा कोई कर्मकांड नहीं है।